हाय विश्वास रांडे क्रेक द चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। जैसे हम लोग निकालेंगे साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, इस तरह से 45 डिग्री के लिए ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालेंगे। ठीक है, तो उससे सबसे पहले देख लीजिए इस पे कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो है 90 डिग्री का, एंगल बी कितना डिग्री का 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सपोज करना होगा ये दोनों एंगल क्या होगा, दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है तो ये एंगल क्या होगा, दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल होंगे तो एक्यूट एंगल में हम लोग कौन सा एंगल का निकालने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकालने वाले 45 डिग्री का। तो दोनों में से किसी एक को आप 45 डिग्री सपोज कर लीजिए। ठीक है ना, तो मान लिया हम लोग सी को 45 डिग्री सपोज करते हैं, ये 45 हो गया। सपोज दैट ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आपका ये एंगल ए भी 45 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ द थ्री एंगल्स इक्वल टू क्या होता है, एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो सभी एंगल को मिलाकर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये 45 बचेगा। ठीक है, अगर आप इसको 30 सपोज करते हैं तो ये 60 होगा। अगर ये 60 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये 45 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो जैसे sin 45 का निकालेंगे तो sin 45, cos 45 या tan 45, सभी जितना भी रेशियोज है उसका हम लोग निकालेंगे। 45 डिग्री का रेशियो निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाता है, यहाँ पी ये वाला पी हो जाता है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, एच हो जाता है, हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, एंगल सी मतलब क्या हो गया, एंगल 45 डिग्री के लिए। ठीक है, साइन 45 के लिए ये पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जब आप इस एंगल के लिए निकालते हैं तो ये पी बनता है और ये बेस बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि ए के लिए निकाल रहे हैं, इस एंगल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ पर ये पी बनेगा ये, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी बनेगा। ये याद करके रखिएगा। ठीक है, जब इस एंगल के लिए निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी होगा, और ये क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, बेस एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पी ही रहेगा और ये बी रहेगा। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। सपोज ए बी सी इज एन क्या हो गया, ए राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल सी 45 डिग्री एंड एंगल बी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल हो गया यहाँ पर, और एंगल ये क्या हो जाएगा, ए भी 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो हम लोग एक थ्योरम में पढ़ते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वल एंगल, इस एंगल के सामने वाला और इस एंगल के सामने वाला ऑपोजिट कहलाता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ द इक्वल एंगल आर इक्वल, याद करके रखिएगा। ठीक है, ये थ्योरम है, यानी कि ऑपोजिट इस एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 45 है, लेकिन ये भी 45 है। ठीक है, ये भी 45 है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इक्वल एंगल का ऑपोजिट साइड, इस एंगल का ऑपोजिट ये वाला साइड हो गया बीसी हो गया, और इसका ऑपोजिट साइड क्या हो गया, ये हो गया। ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, याद करके रखेंगे। ठीक है, ये एंगल सी का ऑपोजिट साइड ए बी हो गया, और एंगल ए का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ये दोनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, तो अब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आप इसको क्या सपोज करते हैं, बी या तो ए सपोज कर लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग क्या सपोज कर लिए, हम लोग इसको भी ए सपोज कर लिए और इसको भी ए सपोज कर लिए। ठीक है, तो हम लोग को हाइपोटेनस नहीं पता है, हम लोग को पी पता चल गया, हम सपोज कर दिए हैं इसको ए और इसको भी ए सपोज कर दिए। ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ये याद करके रखिए। अगर ये 45 डिग्री का होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, लेकिन यानी दोनों एंगल अगर सेम हो गया, ये दोनों एंगल सेम रहेगा, तो क्या होगा, ये दोनों साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर ए हो गया, तो यहाँ पर भी ए हो गया। तो अभी हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर जब साइन का निकालेंगे, साइन इक्वल टू क्या था, साइन 45 या साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा था, रेशियो देखा था साइन थीटा का, कॉस थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये रेशियो होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक चाहिए आपको साइन, अगर मान निकालना है आपको क्या चाहिए, साइन 45 डिग्री निकालना है, साइन 45 डिग्री निकालना है। तो आप जानते हैं क्या होता है, पी बाय एच होता है ये। ठीक है ना, तो एच, तो ये पी आपको पता है, यहाँ पर ए है, और एच तो नहीं पता है। ठीक है, ये कॉस के लिए निकालेंगे, तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस यहाँ पर निकालेंगे, कॉस 45 के लिए निकालेंगे, कॉस 45, तो कॉस 45 पे क्या
बी बाई एच होता है, ये क्या होता है बी बाई एच होता है, ठीक है ना। तो बी यहाँ पे बी तो आपको पता है ए है, लेकिन एच तो अननोन है, एच आपको नहीं पता है, ठीक है। तो एच हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे एच। तो एच फाइंड करने के लिए हम लोग ने पाइथागोरस क्या फॉर्मूला का यूज किया था, लेकिन उस थ्योरम को यूज किया था, यानी कि एच इक्वल टू, यानी कि एच अननोन टर्म एच है, तो एच निकालने का क्या फॉर्मूला हम एच इक्वल टू हम लोग ने सीखा था क्या क्या यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग ने सीखा था, ठीक है। एच स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस फॉर्मूला है, ठीक है। तो इससे निकालेंगे, तो आपको पी पता है, पी कितना है ए है, इसके स्क्वायर में प्लस बी, ये बी मतलब डैश, ठीक है, डैश कितना है ए ही है, दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए ए स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। तो इसको दोनों में क्या करेंगे, या प्लस 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 क्या करते प्लस कर देंगे, क्या 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर, इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a बाहर निकल जाएगा और ये 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये a रूट 2 हो गया, यानी कि हाइपोटेनस हम लोग क्या निकल h इक्वल टू क्या निकल गया a रूट 2, ठीक है, a रूट 2 हो गया, क्लियर है। तो आपको p भी मिल गया, b भी मिला और h भी मिल गया, क्लियर है, ठीक है। ए पी यहाँ पर ए हो गया और बी भी ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा एच हाइपोटेनस क्या हो गया ए रूट 2 हो गया, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, यानी कि सभी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का आप निकाल सकते हैं, यानी कि साइन 45 cos 45, इसका tan 45, ठीक है, tan 45 का क्या हो जाएगा आपका b बाय p बाय ये क्या हो जाएगा p बाय b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात, इसके बाद इसी का रेसिप्रोकल होगा आगे, है कि नहीं, tan का उल्टा हम लोग क्या कहते हैं, tan का उल्टा क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, ठीक है, cot 45 डिग्री, ठीक है, यानी कि b बाय p होगा, और इसके बाद ये इसका tan cot यहाँ क्या आ जाएगा sec 45 डिग्री का क्या हो जाएगा h बाय b हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद लास्ट में आपका आ जाता है cosec 45 डिग्री, ठीक है, cosec 45 डिग्री क्या हो जाएगा h बाय p होगा, h बाय p। हम लोग ने क्या सीखा था यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है आपका ये हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि sin cos tan ये याद रहेगा, और इधर cot sec cosec भी इसी का ही उल्टा होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अभी देखिए, अभी हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग sin 45 डिग्री को निकाल रहे हैं, sin 45 डिग्री में क्या हो गया p बाय h, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a हो गया आपका a, ठीक है, और h हम लोग क्या है h हम लोग a बाय रूट 2 है ना, क्या हो गया h हम लोग का है क्या a रूट 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये a और ये a कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 बच गया, 1 बाय ये रूट 2 गया, sin 45 इसको तो क्या था 1 बाय रूट 2 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ देखिए cos 45 का b बाय h है, b आपका b क्या है आपका b के डैश a हो गया, a आप लोग ऊपर लिख दो, और h कितना है a रूट 2 सिमिलर इसी तरह कटेगा, a कट गया, और यहाँ पर भी क्या बच गया 1 बाय रूट 2 हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से फिर से tan 45 का निकालना है, tan 45 का p बाय b है, p बाय b यानी कि परपेंडिकुलर बाय डैश, परपेंडिकुलर क्या होगी और ये हो गया डैश, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या किया a बाय a, यानी कैंसिल होने का क्या होगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 1 बाय 1 या 1 ही लिख, तो tan 45 का 1 हो गया। अब क्या हो जाएगा आगे cot का इसी का उल्टा, यानी 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ठीक है, 1 बाय 1 है ये, 1 बाय 1 का मतलब 1, और ये भी इसका उल्टा हो गया 1 ही। अब इसका बताइए sec 45 का क्या आ जाएगा आपका sec, यानी कि रूट 2 बाय 1 हो जाएगा, रूट 2 बाय 1, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे h बाय b है यहाँ पर h बाय b, तो h क्या हो गया हमारे पास a रूट 2 है, a रूट 2 आप ऊपर लिख सकते हैं a रूट 2 लिखिए, इसके बाद फिर क्या है b है, b क्या हो गया हम लोग का a हो गया, तो a और a कैंसिल, तो क्या बच गया रूट 2, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec 45 डिग्री क्या हो गया h बाय p मतलब h आपका क्या हो गया h ये हो गया, और p क्या हो गया हमारा a है, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया ये रूट हो गया, ये क्लियर है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर sin 45 का भी कितना हो गया 1 बाय रूट 2 हो गया, और cos 45 का 1 बाय रूट 2 हो गया, tan 45 का 1 हो गया, फिर cos 45 का भी 1 हो गया, और sec का क्या हो गया रूट 2 हो गया, और cosec 45 का क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ये फिगर आपको याद रहेगा, ये वाला फिगर अगर याद रहेगा आपको, तो ये टोटल रेशियो 45 डिग्री का आप आराम के साथ निकाल सकते हैं।
टोटल रेशियोज यानी 6 रेशियोज 1 2 3 4 5 6 से आराम से कर सकते हैं। इसके बाद वाला वीडियोस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या 45 डिग्री हो गया, इसके बाद 30 डिग्री और या इसके बाद 60 डिग्री देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 90 का टेबल के द्वारा सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।